अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक जो हैं ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने डीएनए का मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और डीएनए का मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था तो इनके नाम की वजह से उस डीएनए मॉडल का नाम पड़ गया वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो आज हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये आपको 9th-10th में दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी आप मतलब थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आगे जाके ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा, फिर अगले स्टेज पे जाके थोड़ा और लंबा हो जाएगा, यानी और डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने अभी से अच्छे से समझना है क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें होंगी और आगे से आगे फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी। तो शुरू में आपने बेसिक चीज़ों को अच्छे से किया होगा तो आगे से आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स जो हैं, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं उनसे मिलके, बहुत सारे हज़ारों छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हज़ारों छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, 4 किस्म के, ठीक है। अब इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी आपको पता होना चाहिए। दीज आर, वो 4 कौन से हैं? एडिनाइन, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। थायमाइन न्यूक्लियोटाइड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। साइटोसाइन, सी से साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एंड गुआनिन, जी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आपको चारों नज़र आ रहे हैं, एडिनाइन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। और इनके कलर भी रिप्रेजेंट किए हैं कि ये ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। वो कलर आपको इसलिए दिखाए गए हैं कि आपको यहाँ पे जब डीएनए के मॉडल के अंदर आप इनको पढ़ेंगे, इन न्यूक्लियोटाइड्स को, तो आपको आसानी रहेगी। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक्स ने जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन की, उनके मॉडल के हिसाब से डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए के अंदर 2 तरह के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड एक क्वाइल्ड फॉर्म में, ठीक है, जो मुड़े हुए हैं, ठीक है, देखें क्वाइल्ड है, ठीक है, ये देखें 2 है ना, इसको आप कर ले हाईलाइट। कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, द 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब वो दोनों जो हैं वो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बिटवीन नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है न्यूक्लियोटाइड्स की ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में, उसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The nitrogenous base adenine of one strand makes bond with thiamine of the opposite strand। अच्छा, अब वो जो नाइट्रोजीनस बेस है उसमें एडिनाइन, ये देखें आप यहाँ पे ग्रीन कलर का है और उसके साथ थायामीन है, ठीक है। एक साइड से जो उसका न्यूक्लियोटाइड है वो थायामीन से, एडिनाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एडिनाइन जो है वो थायामीन से जुड़ा हुआ है और थायामीन फिर दूसरे स्ट्रैंड से, और इस तरह से इन न्यूक्लियोटाइड्स ने इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ रखा है, ठीक हो गया सब ने। यही बात वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। द नाइट्रोजीनस बेस एडिनाइन ऑफ वन स्ट्रैंड मेक्स बॉन्ड विद थायामीन ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड। सिमिलरली गुआनिन ऑफ वन स्ट्रैंड मेक्स बॉन्ड विद साइटोसिन ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड। इस तरह साइटोसिन जो है उसने गुआनिन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है, बॉन्ड, और इस तरह उसने इनको जोड़ के रखा हुआ है। तो ये था इनका मॉडल, बहुत इजी है, तो आपने इनको जो है अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए में, वो कौन कौन से हैं? एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। और उन न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं डीएनए के, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो बहुत इजी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।